नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं किताबी दुनिया, जहां हर कहानी एक खिड़की बन जाती है, दिल के उस कोने तक पहुंचने वाली जो अक्सर हम सबसे छिपा कर रखते हैं। आज की कहानी कुछ अलग है। ये कोई नायक या खलनायक की कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई चौंका देने वाला मोड़ है। ये कहानी है एक पुरानी खिड़की की, एक बूढ़े आदमी की और एक छोटी बच्ची की, जिनके बीच बना एक अनकहा लेकिन गहरा रिश्ता शुरू करते हैं धीरे धीरे। जैसे पुरानी लकड़ी की खिड़की खुलती है, थोड़ी कराहती हुई, लेकिन भीतर की दुनिया दिखाने के लिए तैयार दीवार में एक खिड़की रहती थी। हां, सचमुच रहती थी, क्योंकि वो खिड़की सिर्फ एक वास्तु नहीं थी, वो एक जरिया थी, बीते हुए समय को देखने का, यादों को सुनने का और कभी कभी भविष्य से मिलने का भी। वो खिड़की एक पुरानी कोठरी की दीवार में थी, लकड़ी की बनी हुई, जिसका रंग पहले शायद गहरा हरा रहा होगा, लेकिन अब वो धुंधला पड़ चुका था। बरसों की धूप, बरसात और उदासी उस पर जंग भी लगा चुके थे। खिड़की के पट पुराने थे। कभी कभी जब तेज हवा चलती तो वो खुद ब खुद थोड़ा खुल जाते और फिर चुपचाप बंद हो जाते, जैसे किसी ने दस्तक दी हो। लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। उस खिड़की के उस पार रहते थे रघुबीर। रघुबीर, एक नाम जो अब शायद स्कूल की उपस्थिति पंजी में नहीं मिलता, ना ही किसी ऑफिस की कर्मचारी सूची में। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ पुराने कागजों में बचा है, या उस खिड़की के पीछे बैठी परछाई में। रघुबीर कभी स्कूल मास्टर थे, गणित पढ़ाते थे, सीधे और सरल, जैसे उनकी खुद की जिंदगी उन्हें नंबरों से प्रेम था। लेकिन इंसानों से भी कम नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी गायत्री से प्रेम किया था, पूरे जीवन भर। गायत्री, एक शांत सौम्य स्त्री जो चाय पीते वक्त खिड़की के बाहर देखते हुए कभी फूलों के रंग गिनती थी, कभी आसमान में बादलों के आकार। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। एक छोटा सा घर, एक बरामदा, वो पुरानी खिड़की और उनके बीच कुछ किताबें, कुछ चिट्ठियां और बहुत सारी खामोशियां। गायत्री को गए हुए अब 20 साल हो चुके थे। उनकी चाय की प्याली अब भी अलमारी में रखी थी। रघुबीर ने उसे कभी हटाया नहीं, कभी धोया भी नहीं, बस वैसे ही रखा था जैसे गायत्री आखिरी बार पीकर गई थी। बच्चे थे 3 बेटे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त। किसी को बैंक में नौकरी मिली, कोई विदेश चला गया, एक ने तो कभी फोन भी नहीं किया। रघुबीर शिकायत नहीं करते थे, वो बस खिड़की के पास बैठते थे। हर दिन, हर शाम, सर्दियों में धूप सेंकते, गर्मियों में शाम की ठंडी हवा का इंतजार करते, और बारिशों में उन्हें अपनी गायत्री की हंसी याद आती थी। खिड़की के उस पार एक नीम का पेड़ था जो अब बुजुर्ग हो चला था, जैसे वो खुद उसकी शाखों पर अब पत्ते कम होते जा रहे थे। लेकिन हर पत्ता गायत्री की कोई बात सुनाकर उड़ता था। रघुबीर की दुनिया में अब बस 2 ही चीजें रह गई थीं, वो खिड़की और खामोशी। लेकिन खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जाता है, और शायद उसी खामोशी को सुनने के लिए एक दिन वो आई, ऋतु भागदो। वो आई। ऋतु फागुन का महीना था। हवा में कुछ हल्का सा मीठापन घुला हुआ था। नीम के पत्ते हिल रहे थे और खिड़की थोड़ी खुली थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसको छुआ हो। उसी दोपहर जब रघुबीर अपनी पुरानी आराम कुर्सी में बैठकर एक किताब के पन्ने पलट रहे थे, एक आवाज आई, दादू। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई भ्रम है, शायद उनकी यादें बोल रही हैं। लेकिन फिर दोबारा वही आवाज, दादू, आप सुन रहे हैं? उन्होंने चौंक कर खिड़की से झांका। नीचे खड़ी थी एक छोटी सी लड़की, उम्र रही होगी 7 या 8 साल की, सांवली सी, पतली सी, 2 चोटियों वाली, हाथ में एक पेपर की पुड़िया और मुस्कान से भरा चेहरा। रघुबीर कुछ पल कुछ बोले ही नहीं। शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतने सालों की खामोशी को किस आवाज ने तोड़ा है। लड़की ने फिर कहा, मैं यहां नई आई हूं। वो सामने वाली गली में हमारा नया मकान है। मम्मी ने कहा था पड़ोसी से मिलकर आना चाहिए, तो मैं मिठाई लाई हूं। रघुबीर धीरे से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत दिनों बाद आई थी। उन्होंने खिड़की थोड़ी और खोली और बोले, तुम्हारा नाम? ऋतु, उसने मुस्कुराकर कहा, और मिठाई की पुड़िया खिड़की से अंदर बढ़ा दी। उस दिन कुछ बदल गया। ऋतु हर दिन आने लगी। कभी टिफिन में रखी 2 बिस्कुट, कभी स्कूल में बनाए रंगीन कार्ड, कभी सिर्फ बात करने के लिए रघुबीर उसकी कहानियां सुनते। वो बताती कि कैसे उसके स्कूल की क्लास टीचर इतनी सुंदर हैं
कि वो उन्हें देखती ही रह जाती है। कैसे उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं और कैसे उसका सपना है। एक दिन टीवी पर आना। रघुबीर पहले मुस्कराते, फिर हंसने लगे, फिर बोलने लगे और धीरे धीरे जीने भी लगे। अब उनकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह खिड़की साफ करते ताकि ऋतु जब आए तो धूल न लगे। कभी चाय के साथ एक बिस्कुट और रख देते जो वो दोनों बांटते। कभी पुराने डिब्बों में टॉफियां भर देते सिर्फ ऋतु के लिए। ऋतु भी रघुबीर के लिए छोटी छोटी खुशियां लाती। कभी एक फूल, कभी एक पेन, कभी बस एक मुस्कान। रघुबीर के अंदर जो सूना मैदान था उसमें अब नमी आने लगी थी। वो खिड़की जो अब तक सिर्फ बाहर देखने का जरिया थी, अब जिंदगी को भीतर लाने लगी थी। गली के लोग अब रघुबीर को पहचानने लगे थे। कहते, अब तो रघुबीर काका मुस्कुराने लगे हैं। और सबको पता था इसका कारण कौन है। भाग 3। विदाई और वादा। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। सूरज हल्का सा ढल चुका था। नीम की परछाइयां दीवार पर कुछ लंबी होने लगी थीं। खिड़की खुली थी और रघुबीर कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे थे, हर दिन की तरह। लेकिन ऋतु नहीं आई। पहले घंटे भर तक रघुबीर को लगा शायद लेट हो गई होगी, शायद स्कूल में कुछ खास प्रोग्राम होगा। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया, शायद माँ ने बाहर जाने से मना किया होगा। पर फिर एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वो सिर्फ खिड़की से झांकते नहीं थे, बल्कि गली में आते जाते चेहरों को गौर से देखते। कहीं ऋतु दिख जाए, कहीं उसकी नन्ही सी छोटी, कहीं उसकी हंसी, कहीं उसका दादू सुनाई दे। चौथे दिन रघुबीर ने खिड़की बंद ही नहीं की। शाम ढल गई, रात हुई, अंदर लाइट जल रही थी पर खिड़की खुली रही। पांचवें दिन तो जैसे उन्होंने कोई शब्द ही नहीं बोला, बस वही कुर्सी, वही खिड़की और वही इंतजार। छठे दिन जब सुबह की चाय भी ठंडी हो गई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुबीर ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने खिड़की से झांका, वहां खड़ी थी ऋतु, आंखें नम, चेहरा उतरा हुआ, हाथ में एक छोटी सी पोटली जिसमें शायद उसकी चिट्ठियां थीं या अधूरी कहानियां। रघुबीर कुछ बोल नहीं पाए, गला जैसे भीग गया था। ऋतु भी चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, दादू, हमें दूसरे शहर जाना है। पापा की नौकरी लग गई है, शिफ्ट कर रहे हैं आज ही। रघुबीर बस देखते रहे। न उनकी आंखें झपकी, न चेहरा हिला, एकदम स्थिर। ऋतु ने खामोशी में एक छोटा लिफाफा खिड़की के फ्रेम में फंसाया और धीरे से बोली, आप इसे बाद में पढ़िएगा, मैं चलती हूं दादू। और फिर वो चली गई, बिना पीछे देखे, बिना रोए, क्योंकि वो जानती थी अगर वो रोई तो रघुबीर टूट जाएंगे। रघुबीर ने धीरे से खिड़की के फ्रेम से चिट्ठी निकाली, खोलकर पढ़ा, दादू, मैं जा रही हूं, लेकिन आपको रोज याद करूंगी। आप खिड़की के पास बैठना मत छोड़ना, क्योंकि जब भी मैं नई जगह पर बैठूंगी तो सोचूंगी आप मुझे देख रहे हैं। आपको वादा करना होगा कि आप खिड़की बंद नहीं करेंगे। मैं एक दिन लौटकर जरूर आऊंगी। रघुबीर ने चिट्ठी सीने से लगाई, आंखें बंद कर लीं और पहली बार वो उस खिड़की के उस पार चले गए जहां इतने सालों से सिर्फ उनकी निगाहें जाती थीं। वो पेड़ के नीचे गए जहां गायत्री के समय का पुराना गमला पड़ा था। उसमें मिट्टी डाली और उसमें एक नन्हा सा पीपल का पौधा लगा दिया, बिल्कुल वहीं जहां से ऋतु खड़ी होकर उन्हें दादू कहा करती थी। फिर वो बोले, जब ऋतु वापस आएगी तो हम दोनों इस पीपल के नीचे बैठकर चाय पिएंगे। भाग 4। इंतजार जो थमता नहीं, समय रुकता नहीं, चाहे कोई रुका रहे, कोई थम जाए या कोई वापस आने का वादा करके कभी लौटे ही ना। रघुबीर अब रोज उसी पीपल के पौधे के पास बैठते। खिड़की अब उनके पीछे थी, लेकिन वो जानते थे खिड़की अब भी खुली थी। ऋतु के जाने के बाद उनका जीवन फिर धीमा हो गया था, लेकिन अब वो पहले से अलग था। अब उस धीमेपन में भी एक आस थी, एक वादा था जो ऋतु ने किया था और जिसे रघुबीर ने विश्वास की तरह थाम रखा था। हर सुबह वो खिड़की की धूल साफ करते, फिर पीपल को पानी देते और वहीं पास की बेंच पर बैठकर खामोशी में उसकी बातें दोहराते जो ऋतु कहा करती थी, दादू, अगर मैं गाय बनती तो क्या आप मुझे पहचान लेते? दादू, आप बचपन में भी ऐसे ही धीमे बोलते थे? दादू, कभी कभी खिड़की में से चिड़िया दिखती है क्या? उन सवालों के जवाब अब कोई नहीं पूछता था, पर रघुबीर हर जवाब अब भी मन ही मन देते थे। गली के बच्चे अब रघुबीर को खिड़की वाले बाबा कहने लगे थे। कुछ तो मानते कि उनकी खिड़की जादुई है, जो जिसे देखती है
वो अपना अतीत याद करने लगता है। कभी कभी कोई राहगीर आता, खिड़की के सामने रुकता और कुछ पल वहां खड़ा रहता, जैसे उस खिड़की ने उसे कुछ याद दिला दिया हो। रघुबीर अब बात कम करते थे। लोग उन्हें देखकर कहते, शायद उन्हें अब कुछ जरूरत नहीं रही, सब कुछ तो उनके उस पुराने खिड़की और पीपल में बसा है। और यह बात सच थी। पीपल अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी जड़ें फैलने लगी थीं, पत्ते हवा में सरसराने लगे थे, और हर शाखा जैसे कोई पुरानी याद हो जो रघुबीर की आंखों में तैरती रहती। एक शाम रघुबीर ने उस पेड़ की छांव में एक लकड़ी की बेंच लगवाई, खुद ही कील ठोंकी, खुद ही पेंट किया, खुद ही उस पर लिखा रितु और दादू की जगह। अब वो उसी बेंच पर बैठते, हर शाम 2 कप चाय बनाते, एक खुद के लिए, एक रितु के लिए, दूसरा कप कभी नहीं छूटा जाता। वो वहीं रहता, जैसे उस दिन के इंतजार में जब रितु लौटेगी, वो बेंच पर बैठेगी और कहेगी, दादू, आपने मेरा कप रखा। रघुबीर कभी थकते नहीं थे। हर मौसम में वही दिनचर्या, हर त्योहार पर वही खामोशी, हर सालगिरह पर वही इंतजार। खिड़की अब बूढ़ी हो चली थी, उसकी लकड़ी और जर्जर हो गई थी, लेकिन रघुबीर उसे कभी बंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो खिड़की बंद नहीं करेंगे। रात में खिड़की से चांद झांकता तो ऐसा लगता जैसे ऋतु मुस्कुरा रही हो। भाग 5। लौटना, जो किसी एक का नहीं होता। पीपल अब पूरा पेड़ बन चुका था, उसकी छांव अब दूर तक फैलती थी। गली के बच्चे अब उस पेड़ को दादू वाला पेड़ कहते थे। कई बार उसकी शाखाओं में रंग बिरंगे धागे बंध जाते, किसी की मन्नतें, किसी की उम्मीदें, शायद रघुबीर की तरह किसी का इंतजार। रघुबीर अब कुछ कमजोर हो चले थे, बाल अब पूरे सफेद, आंखों में चश्मा और चेहरे पर महीनों की थकावट, लेकिन बेंच अब भी साफ रहती थी। हर शाम 2 कप चाय बनती थी और खिड़की अब भी खुलती थी। कई साल गुजर चुके थे, ऋतु नहीं आई थी, उसकी कोई चिट्ठी, कोई खबर, कुछ नहीं। लेकिन एक दिन बरसात के ठीक बाद की सुबह, जब नीम के पत्ते एक अलग चमक से भरे थे, गली में एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला, एक औरत उतरी, लगभग 30-35 साल की, आंखों में थकावट, हाथ में एक छोटा बैग और साथ में एक बच्चा। उसने रघुबीर के घर की तरफ देखा। खिड़की अब भी खुली थी, बेंच अब भी रखी थी और पीपल अब साया बन चुका था। वो औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ी, बच्चे का हाथ थामे। दादू, एक धीमी टूटी सी आवाज आई। रघुबीर ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। वो चेहरा उतना ही जाना पहचाना, बस अब जरा बड़ा, पर आंखें वही थीं, वही मुस्कान, वही अपनापन। ऋतु। उनकी आवाज कांप रही थी, शरीर जैसे बैठ गया, पर आंखें चमक उठीं। ऋतु दौड़ कर आई, गले लगी। उसने कुछ नहीं कहा, ना ही रघुबीर ने, बस एक लंबा आलिंगन जिसमें सालों का इंतजार, अधूरी बातें और टूटी चिट्ठियां समा गईं। रघुबीर ने बच्चे को गोदी में उठाया और पूछा, नाम क्या है इसका? रघु, ऋतु ने हंसकर कहा। रघुबीर मुस्कुराए और उस शाम बेंच पर 3 कप चाय रखे गए, एक रघुबीर के लिए, एक ऋतु के लिए और एक रघु के लिए। उस रात खिड़की बंद नहीं हुई, बल्कि पहली बार उसके पट पूरी तरह खुले रहे, जैसे वो भी सांस ले रही हो, जैसे उसे भी लग रहा हो उसकी प्रतीक्षा पूरी हुई। कुछ ही महीनों बाद रघुबीर सोते सोते चुपचाप चले गए। कोई शोर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस वही नींद जो बहुत सुकून भरी थी, जिसके सपनों में शायद ऋतु बचपन में उन्हें पुकार रही थी। दादू, देखो, मैं उड़ रही हूं। ऋतु ने वही बेंच, वही खिड़की और वही पेड़ संभाल कर रखे। हर साल उनकी याद में एक दिन वो 3 कप चाय बनाती, बच्चे को वही खिड़की दिखाती और कहती, यह सिर्फ एक खिड़की नहीं है, यह वो दरवाजा है जिससे मेरी जिंदगी ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब भी अगर आप उस गली से गुजरें तो एक पीपल का पेड़ दिखेगा, नीचे एक लकड़ी की बेंच और सामने एक पुरानी खिड़की जो अक्सर खुली रहती है, और शायद अगर आप ध्यान से सुने तो आपको कोई धीमी आवाज सुनाई दे, दादू। दीवार में एक खिड़की रहती थी, और शायद अब भी रहती है, किसी पुराने वादे की तरह, किसी रिश्ते की खुशबू की तरह, किसी इंतजार की तरह जो कभी अधूरा नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी एक खिड़की है, दिल तक जाने वाली। मिलते हैं अगली कहानी में एक और एहसास के साथ।